हेलो दोस्तों, इस वीडियो में समझेंगे वन रिपोर्ट 2021-22। वन रिपोर्ट 2021-22 के बारे में समझते हैं। सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। ये 17वीं देश की वन रिपोर्ट है। भारत में कितना वन है, वनावरण कितना है, वृक्षावरण कितना है, इसके बारे में देखेंगे। और डेटा स्टेट पीसीएस के लिए, चाहे एसएससी हो चाहे रेलवे हो, सब के लिए ये महत्वपूर्ण है। आइए समझते हैं आगे। देखिए, वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021-22 यह देश की 17वीं रिपोर्ट है। ये ध्यान रखिएगा, 17वीं रिपोर्ट है। एसएससी वाले तो खास करके ध्यान रखिएगा, क्योंकि 17वीं रिपोर्ट है। ये डायरेक्ट पूछ देगा कि वन रिपोर्ट 2021-22 का किस क्रम का है, तो 17वीं है। यह 2 वर्ष पर वन रिपोर्ट आता है। ये कि भारत में देखा जाता है कितना, किस राज्य में कितना वृक्षावरण हुआ है, कितना रोपा गया है, किस राज्य में क्या मुहिम चलाया गया है, इसके बारे में तय करके सैटेलाइट के माध्यम से यह देखा जाता है कि कितना वनावरण का क्षेत्र है ये। ठीक है। और इसका वन सर्वेक्षण किसके द्वारा किया जाता है, ये भी एग्जाम में बनता है। तो भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग के द्वारा होता है। ये भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग के द्वारा होता है, जो कि पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन आता है, जिसके मंत्री है भूपेंद्र यादव। जिसके मंत्री कौन है? भूपेंद्र यादव वर्तमान में है, ये कैबिनेट मंत्री है ये। और इसका स्थापना कब हुआ था भारतीय वन सर्वेक्षण का? तो 1981 में, यानी कि 2 जून 1981 को इसका स्थापना हुआ था। और इसका मुख्यालय कहाँ है? देहरादून, उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में है। ये समझ गए? अब आगे समझते हैं। देखिए, भारत में अभी वर्तमान में 8,09,537 वर्ग किलोमीटर वन एवं वृक्षों का एरिया है। भारत में 8,09,537 यानी कि 8,09,537 वर्ग किलोमीटर में वर्तमान में है, जिसमें 2 वर्ष में बढ़ा कितना किलोमीटर है वर्ग किलोमीटर? तो 2661 वर्ग किलोमीटर बढ़ा है, जो कि 0.28% बढ़ा है। ये ध्यान रखिएगा, ये डाटा एग्जाम में स्टेट पीसी से पूछेगा। 2 वर्ष में 2661 वर्ग किलोमीटर बढ़ा है, यानी कि परसेंटेज में देखेंगे तो 0.28% बढ़ा है। ठीक है। वनावरण में कितना बढ़ा है? 1540 वर्ग किलोमीटर। और वृक्षारोपण में 721 किलोमीटर बढ़ा है वर्ग किलोमीटर, जिसमें जोड़कर 2661 वर्ग किलोमीटर बढ़ गया है। ठीक है, 2 वर्ष के अंतराल पर। और वर्तमान में कितना हो गया है? 2462% हो गया है, जो कि भारत में रहना चाहिए कितना? तो 33% होना चाहिए, लेकिन वर्तमान में 24.62% है, क्योंकि हर जगह बिल्डिंग बनाया जा रहा है, वृक्ष को काटा जा रहा है। तो कैसे होगा? ज़्यादातर उत्तर भारत के क्षेत्र में, जैसे बिहार हो, पश्चिम बंगाल हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे पंजाब से शुरू जम्मू कश्मीर होते हुए इस साइड से आते रहिए, तो ये सब ज़्यादातर वृक्षावन जनसंख्या के ज़्यादा होने के कारण वहाँ पर खेतों में भी बिल्डिंग बनाया जा रहा है, इसीलिए समस्या है। और ज़्यादा देखिएगा, मध्य प्रदेश तरफ हो, चाहे महाराष्ट्र तरफ हो, ज़्यादा अरुणाचल प्रदेश तरफ हो, तो ये सब वन में काफ़ी आगे रहता है। आइए समझते हैं। पहले इतना समझ गए, 2661 किलोमीटर बढ़ा है, जो कि परसेंटेज में देखेंगे 0.28% होता है। ठीक है। अब समझते हैं वृक्षावरण कितना हो गया वर्तमान में? 95,748 वर्ग किलोमीटर में वृक्षावरण में है। और वृक्षावरण में और वनावरण में देखेगा तो 7,13,789, जो कि जोड़कर उतना ही पूरा हो जाएगा। जोड़कर कितना हो जाएगा? 8,09,537 वर्ग किलोमीटर हो जाएगा, जो कि 21 पूर्व कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना परसेंट है? 21.71% है कुल भौगोलिक क्षेत्र, कुल भौगोलिक एरिया का। अब समझते हैं। और वैसे पूछेगा ओवरऑल तो 24.62% है ये। अब आगे समझते हैं। देखिए, पूछेगा एग्जाम में कि क्षेत्रफल में सर्वाधिक वनावरण वाला राज्य, क्षेत्रफल में एरिया में पूछेगा सर्वाधिक वनावरण वाला राज्य कौन सा है? तो मध्य प्रदेश में नंबर 1 इस पर बाजी मार लिया है। मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र। तो 3 क्रम से याद करके रखिएगा। तो मध्य प्रदेश भारत के बीचों बीच में ये मध्य प्रदेश हो गया। अरुणाचल प्रदेश यहाँ पर कोना में अरुणाचल प्रदेश है, ऊपर साइड में है। छत्तीसगढ़ हो गया, मध्य प्रदेश के बगल में हो गया। उड़ीसा तटवर्ती इलाका में हो गया। और महाराष्ट्र यहाँ पर बैठा हुआ है, महाराष्ट्र। इस तरह आप याद कर सकते हैं। तो ये मध्य प्रदेश में कितना बढ़ा है? तो 77,492.6 वर्ग किलोमीटर बढ़ा है। अरुणाचल प्रदेश में 66,430.67 वर्ग किलोमीटर बढ़ा है। छत्तीसगढ़ में 55,716.60 वर्ग किलोमीटर बढ़ा है। ओडिशा में 52,155.95 वर्ग किलोमीटर बढ़ा है। और महाराष्ट्र में 50,797.6
76 बढ़ा है। तो आप मोटा मोटी याद करके रखिएगा 77 66, 77 66 55, 77 हो गया, 66 हो गया, 55 हो गया, 52 हो गया, 50 हो गया, इस तरह भी याद कर सकते हैं आप। और हाँ, सर्वाधिक वनावरण में वृद्धि करने वाला यानी कि वन में कौन वृद्धि हुआ है वनावरण में, तो समझते हैं आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश यहाँ हो गया, आंध्र प्रदेश, उसी के बगल में तेलंगाना इसका भाई है। 2 जून 2014 को अलग हो गया था और उड़ीसा तटवर्ती इलाका यहाँ पर आ गया। इस तरह याद करके रखेंगे आप। तो सर्वाधिक वनावरण में वृद्धि करने वाला राज्य कौन सा हो गया, तो आंध्र प्रदेश हो गया, जो कि 647 वर्ग किलोमीटर में बढ़ा है। तेलंगाना में 632 और उड़ीसा में 537। तो 647, 632, 537, 647, 632 और 537 वर्ग किलोमीटर बढ़ा है सर्वाधिक वनावरण में वृद्धि करने वाला राज्य। तो इसमें 3 टाइप से क्वेश्चन बनता है, जैसे में क्षेत्रफल में सर्वाधिक वनावरण वाला राज्य, सर्वाधिक वनावरण में वृद्धि करने वाला राज्य, और परसेंटेज में पूछेगा वनावरण में। तो परसेंटेज में देख लेते हैं कौन है, तो मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड। तो सर्वाधिक परसेंटेज में पूछेगा तो 3 को याद कर लीजिएगा, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, MAM, मैम याद कर लीजिएगा, मैम सर्वाधिक वनावरण मैम 84.53% है मिजोरम में, 79.33% है, और मेघालय में 76.00% है। तो 3 याद करके रखिएगा, बाकी उसी की एवरेज में नीचे है। तो मिजोरम मैम, मिजोरम से एम से मिजोरम हो गया, ए से अरुणाचल प्रदेश हो गया, एम से मेघालय हो गया। तो मेघालय में, मणिपुर में एम कर सकते हैं, तो मैम MAMMN इस तरह भी याद कर सकते हैं, लेकिन 3 याद क्रम से रहना चाहिए। तो MAM मैम याद करके रखिएगा। तो देखिए ओवरऑल क्या देखें, क्षेत्रफल में कौन ज़्यादा है, तो मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़। वनावरण में वृद्धि कौन किया, तो आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा। और सर्वाधिक वनावरण परसेंटेज में तो मैम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय। तो बस ये ओवरऑल डाटा है, ये प्रत्येक 2 साल पर आता है। इसके बाद देखेंगे मैनग्रोव वन के बारे में देखेंगे, इसमें कितना वृद्धि हुआ, आगे समझते हैं। मैनग्रोव वन है जो कि क्या होता है, समुद्री मुहाने पर होता है। जिस तरह देखिएगा पश्चिम बंगाल के मुहाना पर, चाहे उड़ीसा के तट पर, चाहे तमिलनाडु के तट पर, चाहे महाराष्ट्र के जो तटवर्ती इलाके हैं वहाँ पर देखने को मिलता है, और दुर्लभ वनस्पति होता है। और जहाँ तक देखा जाता है वहाँ पर विविधता यानी कि अनेक प्रकार के वन को, यानी कि मैनग्रोव वन को देखा जा सकता है। तो वहाँ पर समुद्री जो ज्वार भाटा आता है तो उससे रक्षा करने के लिए भी यह कार्य आता है। मेंस में जैसे मैं लिखिएगा यूपीपीएससी चाहे बीपीएससी चाहे यूपीएससी में, तो जैव विविधता का संरक्षण भी बोला जाता है। ज्वार भाटा को खतरे के निपटने के लिए भी है, और यह दलदली क्षेत्र वाला होता है मैनग्रोव। और मलबे के जमा होने से यह मलबा यानी कि वहाँ पर बन जाता है, उसी पर मैनग्रोव वन उग जाता है। तो ये खारे पानी को भी सहन कर लेता है, यानी कि ये तट हो गया देखिए। और इधर अरब सागर के पानी टकराया, इधर आया तो केरल वाला रक्षा कर लेगा, इधर पश्चिमी घाट यानी कि गोवा रक्षा कर लेगा, कर्नाटक का रक्षा कर लेगा, महाराष्ट्र कर लेगा। चाहे ये देखिएगा, ये गुजरात का तट हो गया, क से कच्छ के खाड़ी, ख से खंबात के खाड़ी, तो ये सब रक्षा कर लेता है। इसी तरह तमिलनाडु इधर हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, इधर उड़ीसा हो गया, पश्चिम बंगाल, तो इस तरह एरिया में ज़्यादातर पाया जाता है। तो वह तटों को रक्षा करता है, ये समझ गए। और समुद्री मुहाने पर यह होता है। अब आगे समझते हैं। देखिए भारत में कुल मैनग्रोव वन क्षेत्र कितना है, पूछेगा एग्जाम में, नया डाटा है। तो 4992 वर्ग किलोमीटर, 4992 वर्ग किलोमीटर है, जो कुल भौगोलिक का 0.15%, यानी कि 0.15, 15% नहीं कर सकते हैं, 0.15 कर सकते हैं ये, ठीक है। अब आगे समझते हैं। 3 राज्य याद करके रखिएगा, 3 राज्य संघ शासित प्रदेश में, 3 यानी साथ में 3 राज्य या संघ शासित में मिलकर 3 याद करके रखिएगा कि सर्वाधिक किसके पास है। तो पश्चिम बंगाल, गुजरात और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। तो ये हो गया, देखिए तट हो गया, ये आपका ये गुजरात ऊपर वाला हो गया, और पश्चिम बंगाल हो गया, ये गुजरात हो गया, और ये गुजरात यहाँ पर है, गुजरात पश्चिम बंगाल का तट यहाँ पर हो गया, अंडमान निकोबार देखिए द्वीप समूह यहाँ पर हो गया। ये सब याद करके रखिएगा। तो पश्चिम बंगाल में कितना परसेंट है, 42.33% हो गया, गुजरात में 23.54% हो गया, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 12.34% हो गया। तो 3 राज्य या केंद्र शासित प्रदेश पूछेगा तो पश्चिम बंगाल, गुजरात, अंडमान, पश्चिम बंगाल, गुजरात, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ठीक है। अब समझते हैं, ये लास्ट है, कुल कार्बन स्टॉक देश में कितना है। कुल कार्बन स्टॉक तो 7204 मिलियन टन है, अनुमानतः ये 7204 मिलियन टन है, ये वर्तमान डाटा है। और कुल वन का
79.4 मिलियन बढ़ा है ये। तो ओवरऑल कुल पूछेगा तो 7204 मिलियन टन कर दीजिएगा ये। बस यही डेटा है, आप लोग याद कर लेंगे। स्टेट पीसीएस में ज़्यादातर ये ऑप्शन में देकर एक दो क्वेश्चन बनता है ये। और एसएससी में तो ये सिंपल पूछेगा कि मैंग्रोव वन सबसे ज़्यादा कहाँ है। तो ये समय एग्जाम है बीपीएससी समय, यानी कि उसमें ऑप्शन देकर पूछेगा, जिसमें डाटा डाल देगा कितना हुआ, ये सब याद करके रखेंगे। तो ठीक है, इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।